नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, सहयोगी आरती हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपको एक पोस्टर दिखाना चाहता हूं। एक अखबार के हेडलाइंस में ये पोस्टर है। इस पोस्टर में मेयर पद की एक प्रत्याशी अपने आप को बनिया की बेटी बता रही है कि भाई बनिया की बेटी है, हारेंगे नहीं। तो सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग झक मार रहा है? भाई कोई बनिया का बेटा हो जा रहा है, कोई बनिया की बेटी हो जा रही है, कोई अगर इसी तरीके से कोई अगर मुस्लिम का बेटा, मैं मुस्लिम का बेटा हूं, अगर ये कर देगा तो क्या अलाउ हो जाएगा चुनाव में? पहले भी एक तो ये हमने दिखा दिया। अब एक और हम वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो आदित्यपुर के वार्ड नंबर 18 का है। साफ साफ इसमें एक बाहुबली प्रत्याशी, बाहुबली है, बाहुबली के रिलेटिव जो प्रत्याशी हैं, उनके प्रस्तावक जो है वो साड़ी वाड़ी बांट रहे हैं। ठीक है, साफ साफ इस वीडियो में सब कुछ देखा है। सवाल ये है कि क्या इस चुनाव में चुनाव आयोग घास छील रहा है? कोई किसी का बेटा हो जा रहा है, कोई किसी का बेटा हो जा रहा है, मतलब वोट के लिए किसी भी हद तक कोई भी गिरने को तैयार नहीं, एक और वीडियो हम दिखाते हैं ना, एक और वीडियो इसके साथ साथ दिखाते हैं। रांची नगर निगम चुनाव के दौरान भी ये तस्वीर सामने आई, लेकिन हाँ, मैं पहले बता दे रही हूँ कि भारत मित्र इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन आप जब ये ऑडियो सुनेंगे तो आपको ये क्लियरली सुनाई पड़ेगा कि 2-2 हजार रुपए बांटे जा रहे हैं और उनके उसके बदले वोट मांगा जा रहा है। यहाँ भी बहुत प्रतिष्ठित घराने से वो उम्मीदवार हैं। बहरहाल आप देखिए वीडियो और आप खुद तय करिए। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं। चलो ये घोषणा को बढ़ा देते हैं तो 1,000 अभी के लिए 2,000 हो जाएगा। जो सर्टिफिकेट लेके आएगा 2,000 उसको सबसे पहला वोट मारने का गिफ्ट रहेगा मेरा और खाली की तरफ से। ओके, तो प्रोग्राम को यही खत्म किया जाए। छोटानागपुर में 3 बूथ है, तो 3,000 इसका, 3,000 मेरा। जो पहला बूथ वोट मारेगा और सर्टिफिकेट लेके आएगा उसको 2-2 हजार हम लोग मिला देंगे। चलिए ठीक है, अब खाना वाना खाएगा। अब बड़ा सवाल ये है भारती कि इतनी सारी, सबसे पहली चीज तो ये कि कहा गया कि दलगत चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन क्या आपको पूरे नगर निकाय चुनाव में ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जेएमएम तैयारी नहीं कर रहा, जेएमएम का भोंपू नहीं बज रहा है, बीजेपी का भोंपू नहीं बज रहा है, कांग्रेस का भोंपू नहीं बज रहा है? किसका भोंपू नहीं बज रहा था? मुझे ये क्या बताइए। फायदा है? क्या फायदा है कि आपने दलगत चुनाव नहीं कराया? कोई फायदा हुआ इसका? कोई बेनिफिट है? वही मैं कह रही इसका समर्थित प्रत्याशी, उसका समर्थित प्रत्याशी, उसका समर्थित प्रत्याशी, भगवा लगा करके और उसके बाद और हरा गमछा लगा करके और उसके बाद तो डिफरेंस क्या रहेगा? कोई वही डिफरेंस तो है वही नहीं। वही मैं कह रही हूँ। सबसे पहला चीज तो ये कि दलगत चुनाव नहीं हुआ, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट नजर आया होगा सिर्फ एक कमरे के बाहर और अंदर का। जैसे ही आप इलेक्शन कमीशन के कमरे के अंदर जाते हैं तो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, और उसके बाद जैसे ही बाहर आते हैं तो पूरी टोली आपकी पार्टी की मौजूद रहती है। उसके बाद आइए कि जो बातें हो रही हैं, तो ये चीजें तो वो हैं कि पोस्टर में बनिया की बेटी हूँ, बाकायदा कपड़े बांटे जा रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं। इन सब के अलावा भी गाहे बगाए कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर मतदाताओं को रिझाने के लिए, वोटर, हाँ, उन्हें प्रभावित करने के लिए बहुत सारी चीजें सामने आई। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर इतने सारे एप्लीकेशंस जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास, तो इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है? और काम और क्या है इलेक्शन कमीशन? और सबसे, मान लीजिए नहीं भी गया है एप्लीकेशन, तो इस वक्त कमीशन का काम क्या है? सही बात है। आयोग कर क्या रहा है भाई? आयोग का काम ही है मॉनिटर करना। आयोग का काम ही है कि कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, चाहे वो निकाय चुनाव ही क्यों ना हो, पंचायत चुनाव ही क्यों ना हो। ये जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है कि आप कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते हैं। तो अगर आप अपनी भूमिका ऐसे समय पे नहीं दिखाएंगे तो फिर बाकी समय तो आपका कोई काम ही नहीं है। आपकी जिम्मेवारी तो चुनाव के वक्त ही सामने अभी भी आती है। है, और आप ही खुली छूट दे रखे हैं। सामने सारी चीजें बेतरतीब तरीके से चल रही हैं, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग, अभी तक मैंने नहीं देखा कि इतनी सारी शिकायतें गई हैं, एक पर भी कोई भी कोई बड़ा एक्शन लिया, एक्शन हुआ? कोई बड़ा एक्शन हुआ हो? नहीं हुआ है। तो भाई आप किस लिए हैं? और तब सिस्टम से लोगों का भरोसा उठता है। यही बात मैं हमेशा कहती हूँ कि क्यों व्यवस्था से लोग आक्रोशित होते हैं, क्यों इसके खिलाफ लोग गोलबंद होते हैं। यही सारी चीजें होती हैं कि जब अकाउंटेबिलिटी जिनकी होती है और वो उन्हें नहीं पूरा करते हैं। आपकी जवाबदेही है कि क्या कोई ऐसे लिख सकता है कि बनिया की बेटी हूँ? जात पात पे अगर वोट मांगने निकले हैं तब फिर धर्म के नाम पर भी धर्म वोट पर मांगेंगे वोट मांगने भाई। की क्या दिक्कत है? क्या मैं हिंदू हूँ, हिंदू की बेटी हूँ, मुझे वोट दीजिए? वो मुस्लिम है, मुस्लिम का बेटा हूँ, मुझे वोट दीजिए? फिर आप जो ये रायता फैलेगा उसे कौन समेटेगा? सही बात है।
उसे कौन समेटेगा, आप ये बताइए। तो अभी आपका काम है ना, इलेक्शन कमीशन का काम यही तो तय करना है। खुलेआम धड़ल्ले से बड़े पेज में पोस्टर छप रहा है भाई कि बनिया की बेटी हूं। कहाँ है आप इलेक्शन कमीशन? सो रहे हैं तो जागिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिलो द बेल्ट जा रही हैं आपके नियम कानून के हिसाब से कम अभी तो एक्शन लेने का वक्त आपके पास है, आप एक्शन लीजिए। कुल मिलाकर के बात ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है जो चुनाव के समय ही इसको बिल्कुल। एक्टिवनेस का हाँ, पता चलता है। तो भाई इस समय कम से कम आप अपनी प्रासंगिकता को साबित कीजिए साबित कि भाई आप प्रासंगिक हैं, वरना तो फिर दलगत करवाइए, गैर दलगत कराइए, उससे क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि अभी आप बाहर निकल जाइए, आपको पता चल जाएगा कि कुछ भी गैर दलगत नहीं है। कुछ भी नहीं। फैक्ट ये कुछ भी गैर दलगत नहीं, जो दो चार निर्दलीय टाइप के खड़े हैं जिनको समर्थन नहीं है, तो बस वही गैर दलगत है, वरना तो सब कुछ दलगत ही हो रहा है कि इसको उनका समर्थन है, इसको उनका समर्थन है, उनके समर्थन में फलाना प्रदेश अध्यक्ष रोड शो कर रहे हैं। कल शाम में 3 बजे के आसपास में पूरा हरमू रोड जाम है। क्यों? तो एक प्रत्याशी के समर्थन में फलाना पार्टी के विधायक और फलाना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वो लोग जो है वो लोग एकदम पूरा रोड जाम करके और रोड शो कर रहे हैं। अरे भैया आपको चुनाव जीतना है तो आपके लिए हम ट्रैफिक जाम में क्यों फंसे? क्यों फंसे भाई? हम क्यों फंसे? इस पर कौन संज्ञान लेगा? चुनाव आयोग को इन सब पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए अच्छा, क्या? एक बात आप याद करिए, भारती आपको भी याद होगा, इससे पहले भी निकाय चुनाव होते थे। मतलब मुझे लगता है कि उस वक्त इतना ज्यादा शोर नहीं रहता होगा, और आप अपने गली मोहल्ले के चेहरों को इस तरीके से देखते होंगे कि हमारे गली मोहल्ले का है कोई शख्स है जिसे ये कमान मिलने वाली है भाई कि हम अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अगर बनवाने जा रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, या फिर छोटी छोटी चीजें हैं तो हमें निगम का चक्कर नहीं काटना, ये हमारे लिए अवेलेबल होंगे। उस वक्त इतना ज्यादा शोर शराबा नहीं होता, पर सत्ता की सनक ऐसी बढ़ी कि आप देखिए निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, सब में सिर्फ मैंने इसमें बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ कि ये सिर्फ दीवार का फर्क है। इस दीवार के बाहर जहां इलेक्शन कमीशन का बोर्ड लगा है वहां पर आकर सारा पार्टी झंडा बैनर सब खत्म होता है, लेकिन जैसे ही आप इस कमरे के बाहर आइए वो सब कुछ आपको वही प्रतिद्वंदिता नजर आती है, वही पार्टी में ये अलग पार्टी के हैं, ये अलग पार्टी के हैं, फिर वो समर्थन ही नहीं, वो पूरी पार्टी नजर आती है भाई। आपने कल आखिरी दौर था प्रचार प्रसार का, आपने देखा होगा कि पूरी रांची जाम थी, और सिर्फ रांची शहर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, गली मोहल्ले में भी आप जाते तो वैसी ही स्थितियां बनी हुई थी। तो ये सब जो अच्छा, अजीब सी स्थिति एक है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एक वार्ड पार्षद का फंड कितना होता है? कितना? बहुत छोटा होता बहुत है। मिनिमम। अब वो चुनाव में लाखों लाख रुपए खर्च कर रहा है, तो वो पैसा कहाँ से वसूलेगा? वो आपके जाति प्रमाण पत्र, आपके मृत्यु प्रमाण पत्र, या आपके फिर आपकी लोकल में जो इन कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर सड़क आती है, जो बनेगा, हाँ, नाली जो टेंडर, बनेगी, हाँ, उसी में से हाँ, वसूलेगा। हाँ, तो साफ चीज है कि वो पैसे जब इतने खर्च कर रहा है तो वो वसूलेगा कहाँ से? वसूलेगा कहाँ से? उसी में से अब वसूलेगा ना। मैं सिंपल सा आपको उदाहरण बता रही हूँ कि चूंकि मैं वार्ड नहीं बताना चाहती, बस आप इतना ध्यान रखिए कि एक शख्स है जो चुनाव में है, प्रत्याशी है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो मतलब 30 से 50 हजार रुपए भी कहीं खर्च करे, लेकिन अब तक उसने चुनावी कैंपेन में तकरीबन 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, और अब उसे ये लग रहा है कि वो चुनाव नहीं जीत पाएगा, तो अब लग रहा है कि वो कर्ज का बोझ वो कैसे उतरेगा। क्योंकि भाई जिसके पास 50-60 हजार नहीं है, वो अगर 5 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसने कहीं से डेब्ट किया होगा, लोन ही लिया होगा, तो भाई अब वो कर्जा कैसे उतरेगा, अब वो परेशानी है, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया कि भाई अब उसकी दाल नहीं गलने वाली है, तो अब वो इस चीज से परेशान है। तो ये सारी चीजें, पैसों का खेल, सब कुछ ठीक है। एक छोटा सा आप सोचिए, वार्ड पार्षद, काउंसलर बनने के लिए अगर लाखों लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो यहीं से भ्रष्टाचार पनपता है और यहीं से करप्शन की शुरुआत होती है। तो आप ये ख्याल रखिए कि आप जिनको चुन रहे हैं ना, वो आपके लिए तो अच्छा हो ही, लेकिन आपकी पूरी सोसाइटी के लिए, हाँ, आपकी पूरी सोसाइटी के लिए कितना अच्छा होगा ये जरूर ध्यान रखिएगा। और यहीं से पहली सीढ़ी आप चढ़ते हैं लोकतंत्र की। अगर आपने यहाँ अच्छा प्रतिनिधि नहीं चुना तो फिर आप अच्छा विधायक क्या चुनेंगे और अच्छा सांसद कैसे चुनेंगे? फिर यही तो है कि मोदी है तो मुमकिन है, हेमंत है तो हिम्मत है। तो हे चुनाव आयोग, जागिए। सिर्फ चुनाव करवाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाना आपकी जिम्मेदारी है। तो निष्पक्ष वाले चुनाव में तो अभी आप फेल होते नजर आ रहे हैं, फैक्ट यही है। मैंने आदित्यपुर 18 नंबर वार्ड की भी तस्वीर दिखा दी, रांची में पलामू में मेदिनी नगर निगम के लिए बनिया की बेटी हूं वाला पोस्टर भी दिखा दिया, रांची के हमने ऑडियो भी सुना दिया। तो अब इन सब के बावजूद अगर आप नहीं जागिएगा तो आप कब जागिएगा, फिर आप यही तय कर लीजिए, क्योंकि अब सिर्फ बूथ कैप्चरिंग बाकी है। और जो स्थितियां हैं, वही कह रहा हूँ, वो जो स्थितियां हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो भी हो ही जाएगा। दो जगहों से मैं मतलब बस
शॉर्ट नोट बता रही हूँ, हजारीबाग से ऐसी खबरें आ रही हैं, आप देखिए सरायकेला से खबरें आ रही हैं कि बूथ कैप्चरिंग की ये तैयारी चल रही। तो अगर आप अब नहीं जागे, छोटी छोटी चीजों को आप ऐसे नजरअंदाज कर रहे हैं, तो फिर बड़ी चीजें कैसे संभलेंगी? तो कुल मिलाकर के जहाँ शिकायत मिल रही है, कम से कम वहां पर फोर्स डिप्यूट कीजिए। वार्ड नंबर 18 में कम से कम फोर्स डिप्यूट कीजिए कि यार इस तरीके की चीजें ना हो। ये जो खुलेआम ये जो कर रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन लीजिए कि यार बनिया की बेटी हूँ, क्या ये मजाक है? क्या ये मजाक है? मतलब मजाक ही है ना ये। किसी भी अखबार के फ्रंट पेज में बनिया की बेटी हूँ, मुसलमान का बेटा हूँ, हिंदू का बेटा हूँ, क्रिश्चियन का बेटा हूँ, तो फिर ठीक है। फिर पत्रकारिता भी हम इसी तरीके से करते हैं कि हम हिंदू हिंदू की खबरें दिखाएंगे, मुस्लिम मुस्लिम के खिलाफ दिखाएंगे, तब चलेगा ना? फिर हमें ही बदनाम किया जाता है अगर नेतागिरी में ऐसा ही चलता है तो कुल मिलाकर के अपने अधिकारों को पहचानिए चुनाव आयोग और एक्शन लीजिए, तभी साख इज्जत दोनों बची रहेगी। नमस्कार, जोहार।